नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षपाल एवं चलंत दास्ता सिपाही परीक्षा के लिए। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे यूथ पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो कि इसमें जो टोटल दिया गया है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। टोटल 21 सेट को दिया गया है, जिसमें से हम लोग सेट संख्या 1 को कंप्लीट करेंगे। साथियों इस जो आपका सेट में जो भी दिया गया है सभी क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पर आधारित है, और साथियों आप लोग शानदार लेवल पर आप सभी के लिए इसमें क्वेश्चन को इंक्लूड भी किया गया। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। इसमें आप लोग का जीके जीएस को शुरुआती में हम लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेट को। तो साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, हमने सभी क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों सभी क्वेश्चन टाइप करके लेकर आए हैं दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और साथियों शुरुआती में कौन से क्वेश्चन है आप लोग देखिएगा कि दोस्तों यहाँ पर प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। देखिए प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएंगे यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो कोशिका का पावर हाउस, ठीक है। पावर हाउस जो कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है दोस्तों। अच्छा लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, तो आत्महत्या की थैली, ठीक है। आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। तो यहां पर ये सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा एक एक करके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है। देखिए कोशिका का जो है केंद्र शक्ति जो कहा जाता है यानी पावर हाउस जो कहा जाता है किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज। देखिएगा यहाँ पर आपका जो कोशिका का बात हुआ है, तो कोशिका से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिएगा कोशिका की खोज जो है ये किसके द्वारा किया गया था। देखिए कोशिका की खोज जो किया गया था ये रॉबर्ट हुक के द्वारा, किसके द्वारा, यहाँ पर याद रखिएगा रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज किया गया था। कब किया गया था दोस्तों, 1665 में। कब किया गया था, 1665 में किया गया था। तो ये इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। जैसे न्यूक्लियस की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। देखिए न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कब किया गया था, तो 1831 ईस्वी में किया गया था। ये भी सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने सभी क्वेश्चन को आपको एक्स्ट्रा फैक्ट एक्सप्लेनेशन के टाइम पर भी आपको करवा रहे हैं दोस्तों, ताकि आपको जो है रिवीजन करने में फायदा हो और आप लोग सभी लगभग क्वेश्चन को जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। देखिए मूत्र का पीला रंग जो होता है वो किसको कारण होता है, तो यूरोक्रोम के द्वारा। देखिए यूरोक्रोम के द्वारा मूत्र का जो रंग होता है पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोक्रोम के द्वारा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखिएगा कि मूत्र में सर्वाधिक जो पाई जाती है, क्या पाई जाती है, तो देखिए मूत्र में सर्वाधिक जो पाई जाती है वो पानी पाई जाती है। पानी लगभग होता है दोस्तों 91 से, ठीक है, 91 से 96% पाई जाती है दोस्तों पानी। अच्छा उसमें यूरिया जो होती है, यूरिया कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो यहाँ पर यूरिया लगभग आपका 2% ही पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी ग्रंथि बही एवं अंतःस्रावी जो है ग्रंथि दोनों प्रकार की है। तो अंतःस्रावी और जो है बाह्यस्रावी जो ग्रंथि आपका हो जाएगा अग्नाशय आपका हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि आपका अग्नाशय हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिएगा, डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी, गंगा बेसिन, नर्मदा या ब्रह्मपुत्र। तो सही आंसर हो जाएगा ये गंगा बेसिन जो है भारत की सबसे बड़ी जो है नदी बेसिन हो जाएगा। वहीं पर पूछा जाए कि भारत की सबसे
यानी लंबी नदी या बड़ी नदी कौन सी है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गंगा नदी। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर आपका हो जाएंगे। कितना? 2525 किलोमीटर हो जाएंगे। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी तो आपका गंगा नदी है। भारत के सबसे चौड़ी नदी अगर देखा जाए कौन सी है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र यानी ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। आप लोग इसको भी आप लोग याद रखिएगा। गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, और वहीं पर जो है आपका यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किसके नाम से? तो यहाँ पर इसको यानी गंगा नदी को पद्मा के नाम से, तो इसको जमुना के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा। और यानी कि सॉरी, यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से, और गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो आपस में मिलती हैं उसे हम बांग्लादेश में किस नाम से? तो यहाँ पर मेघना के नाम से। ठीक है, मेघना के नाम से जाने जाते हैं। इसको भी आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। साथियों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और इस क्लास को शेयर नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से कर दीजिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा। आप लोग कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका ऑल पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। जो भी पेड पीडीएफ है वो सभी पीडीएफ और ये क्लास पीडीएफ आंसर के साथ सभी पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? देखिए, पेनिसिलिन की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। कब? 1928 में। कब किया गया था? 1928 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीका की खोज जो है यानी खोजा गया था, चेचक के टीका की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो सही आंसर, चेचक के टीका की जो खोज किया गया था ये एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। जेनर के द्वारा कब किया गया था? 1796 में चेचक की खोज किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज के टीके की जो है विकास किसने किया था? रेबीज के टीके का विकास जो है किसके द्वारा किया गया था? 9 का सही विकल्प बी हो जाएगा। ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो का टीका किसने विकसित किया? पोलियो के टीका को जो किसने विकसित किया है? तो जॉन सल्क के द्वारा विकसित किया गया है। राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, बहुत बेहतर आपका प्रैक्टिस सेट है। आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से आप लोग बाय कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा उगते और डूबते समय जो सूर्य लाल दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों लाल रंग का जो है प्रकिरण सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकिरण, ठीक है, बैगनी रंग का प्रकिरण जो होती है सबसे अधिक होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर लाल रंग का अपवर्तनांक जो होती है सबसे अधिक होती है और प्रकिरण कम होती है। ठीक है, और बैगनी रंग का जो है अपवर्तनांक सबसे कम होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैरोमीटर के पारे से तेज गिरावट किसका संकेत दर्शाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आंधी और प्लस तूफान हो जाएगा। ठीक है, आंधी भी आप लोग याद रखिएगा, आंधी तूफान दोनों दिया जाता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा सबसे अधिक विद्युत सुचालक धातु कौन सी है? तो आपका चांदी हो जाएंगे। सबसे अधिक विद्युत सुचालक जो होती है चांदी से ही होती है। अगला देखिए गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मीथेन गैस पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है दोस्तों CH4 होता है। क्या होता है? CH4 होता है। ठीक है, अगला देखिएगा डायोप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर कहलाती है। यहां पर याद रखें, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक है, यहां पर आंसर सी हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखिएगा आपका पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है किस दिशा में घूमती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी सॉरी, यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे।
एंजाइम टाइलिन ये कहाँ बनता है? तो दोस्तों यहाँ पर लाल ग्रंथि में बनता है। लाल ग्रंथि जो मुंह में होती है, मुंह में जो पाई जाती है, और जो खाना जो भोजन को पचाने में जो ग्रंथि होती है लाल ग्रंथि, ये एंजाइम होती है जो कि टाइलिन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा शिक्षा विषय किस सूची में आता है? देखिए शिक्षा जो है ये आपका संपत्ति सूची में आता है। वहीं पर जनगणना पूछा जाए, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो जनगणना आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। इसको भी आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार है? तो देखो भारतीय संविधान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। अच्छा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा USA यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। संसद के दोनों सदनों को भंग करने का अधिकार किसके पास है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास जो है। संसद के दोनों सदन कौन कौन से होती हैं? एक लोकसभा, एक राज्यसभा होती है। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा होती है। ये राष्ट्रपति जो है ये लोकसभा राज्यसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए DOTS उपचार किस बीमारियों के लिए दिया जाता है? तो क्षय रोग, जिसे हम लोग TB भी कहते हैं। तो आंसर को याद रखिएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर। शहद का जो है प्रमुख घटक क्या होती है? शहद का जो प्रमुख घटक जो होती है ये क्या होती है? आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, फ्रक्टोज होती है। क्या होती है? फ्रक्टोज होती है शहद की। ठीक है, अगला देखिएगा नील विद्रोह कहाँ हुआ था? तो नील विद्रोह जो हुआ था, नीला विद्रोह जो हुआ था, ये आपका जो है नील की खेती के लिए किया गया था। नील विद्रोह जो आपका जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। अच्छा, नील विद्रोह जो हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1859। ठीक है, 1859 से 60 के जो है वर्ष के यानी 1859 ईस्वी के 60 के बीच में हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए, आपका जो है पेंसिल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? देखिए पेंसिल पूछा गया है ना, तो पेंसिल में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल में। पेंसिल दोस्तों आप लोग देखे होंगे, पेंसिल जब चलाते हैं जो उगता है कलर वो ग्रेफाइट होता है दोस्तों। ठीक है, जो बीच में होती है। अच्छा, ग्रेफाइट में क्या होती है दोस्तों? विद्युत जो है प्रवाह हो सकती है। यहाँ पर देखिएगा ग्रेफाइट जो है पेंसिल में इस तरीके से आप लोग इधर से क्या कीजिएगा, इधर से आप लोग एक तार को जोड़ दीजिएगा उसमें, और इस साइड से आप लोग सताइएगा बल्ब में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जलने लगेगा, यानी कि विद्युत प्रवाह होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंड लोलक यानी कि लोलक जो है किस समय की अवधि कितनी होती है? यानी सेकेंड लोलक की समय की अवधि जो होती है वह कितनी होती है? तो लगभग 2 सेकेंड होती है। आंसर को बिल्कुल बी हो जाएगा राइट आंसर। हाइड्रोजन की खोज जो है किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा हेनरी जो है कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज किया गया था। कुनेन की जो है औषधि किस पौधे से समाप्त यानी प्राप्त होती है? देखिए कुनेन की जो है औषधि किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आंसर आप लोग बताइए 27 का क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिनकोना। ठीक है, यहाँ पर मिनकोना नहीं, सिनकोना की छाल से जो प्राप्त होती है वो कुनेन की औषधि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपका क्या कर लीजिएगा? तो सिनकोना कर लीजिएगा। क्या हो जाएगा? सिनकोना की छाल से। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला देखिएगा संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए संघीय मंत्री परिषद जो होते हैं ये किसके उत्तरदायी होते हैं? आंसर बताइए आप लोग। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं, याद रखिएगा। और लोकसभा बनने के लिए आपको जो है लगभग आपका 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा के लिए आपका 30 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे अधिक जो है
सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? तो सबसे अधिक तक जो है प्रधानमंत्री जो रहे हैं, कौन रहे हैं? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आंसर यहाँ पर याद रखेगा, सबसे अधिक जो समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन आगे जो है रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 के विद्रोह में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? देखिए 1857 की क्रांति जो हुई थी ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? तो 10 मई, ठीक है, 10 मई 1857 के मेरठ से हुआ था। ठीक है, कहाँ से? मेरठ से हुआ था, याद रखिएगा, शुरुआत 1857 की क्रांति को। ठीक है, और इसमें क्या पूछा गया? 1857 के विद्रोह में सबसे पहले जो बलिदान दिया था यानी कौन दिए थे ये आपको बताना है। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, मंगल पांडे ने दिए थे। ठीक है, अगला देखिएगा, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से हम लोग लाला लाजपत राय को जाना जाता है। तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रतौंधी किस विटामिन के कमी के कारण होती है? तो रतौंधी जो रोग होती है विटामिन ए के कमियों के कारण होती है। यहाँ पर सभी को याद रखेगा, विटामिन ए, बी, सी और डी। देखिए विटामिन ए की कमी से रतौंधी, ठीक है, रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से क्या होता है? एनीमिया। ठीक है, एनीमिया होता है, याद रखें, एनीमिया रोग होती है। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। ठीक है, स्कर्वी यानी स्कर्वी रोग होती है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस, ठीक है, रिकेटस होती है। आप लोग इसको भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। आप लोग इस जो है आपको सभी को याद रखना है, क्योंकि आपके परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीरे में यानी हीरे के चमकने का कारण क्या है? तो हीरे का जो चमकता है ये पूर्ण जो है यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे चमकते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं? तो बर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यहां पर याद रखिएगा क्या कहते हैं। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? तो सूखा बर्फ को हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट को तानसेन सम्मान किस राज्य ने शुरुआत की है यानी स्थापित की है, ये आपको बताना है। तानसेन सम्मान जो है किस राज्य ने स्थापित की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो 35 के लिए जो आंसर आपका हो जाएंगे यहाँ पर सी हो जाएगा। ये आपका मध्य प्रदेश, एमपी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और उससे पहले अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को एक बार सभी साथी सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक कीजिए। और इसका जो भी पीडीएफ होता है, पेड पीडीएफ, वेरी पीडीएफ, क्लास पीडीएफ, सभी पीडीएफ को हम लोग टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं डेली बेसिस पर सभी साथी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप भी फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। और आपका जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, चैनल के होम पेज में जाइएगा, उसके बाद सर्च कीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर 5 लिंक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तब तक के लिए साथ वो एक बार दिल से जय हिंद, जय भारत।